स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें से एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसका नाम है G20। तो G20 के बारे में बहुत सुन रहे होंगे इस समय, और भारत जो है इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। तो समझते हैं कि G20 क्या है। तो जी मतलब है इसका ग्रुप। तो इसमें जी का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें किसी 20 चीज़ों का समूह का बात कर रखी है। तो इसमें 20 क्या है? इसमें 20 है। 19 जो है आपका वो है कंट्रीज़, वो आपके देश हैं। और जो आपका एक है वो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। उसका नाम है यूरोपीय संघ, EU। ठीक है, इस प्रकार ये G20 बनता है। तो इसमें लिख रखा है G20 जो है एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश हैं और क्या है, यूरोपीय संघ शामिल है एक। ये वैश्व इस प्रकार 20 बन जाते हैं। ये वैश्विक, अब इसका क्या उद्देश्य है, इसका स्थापना क्यों करी, ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बारे में बात करता है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता की बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय में कैसे पैसों की स्थिरता, मुद्रा विनिमय है उसकी स्थिरता होए। और जलवायु परिवर्तन की बात करता है और सतत विकास की ये बात करता है। तो सतत विकास क्या है? तो सतत विकास से अभिप्राय ये है कि जो आपकी अभी जो पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति होती जाए, और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं को किसी प्रकार की खिलवाड़ ना हो, उसे बोलते हैं सतत विकास। को संबोधित करने के लिए काम करता है ये। तो G20 जो है 20 का समूह है, 20 का समूह, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी रेट देख रहे हो वो दिखाता है कि जो इसके अंदर कितने बड़े दुनिया के कितने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है G20। अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो G20 में सदस्य देश यूरोपीय संघ की सदस्यता के माध्यम से देशों का प्रतिनिधित्व किया है। और स्थायी रूप से जो आमंत्रित देश है वो आपका स्पेन है। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन होता है आपका 26 नवंबर 1999 में। ये 23 साल पहले 2008 राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलन से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सदस्यता जो है वो 20 देशों ने इसकी सदस्यता ले रखी है। इसमें बात करें वो ये देश ये हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान। ठीक है, ऐसे आगे मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपका ये क्या है, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो G20 को जून 1997 में G7 जो है आपका, G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ग्रुप ऑफ 7। तो उसी के जो क्या था, एक शिखर सम्मेलन चला था कोलोन के अंदर शिखर सम्मेलन चला था। जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर इसके जो गठन की बात हुई और गठन इसका हुआ, जिसमें बर्लिन में 15 से 16 दिसंबर 1999 को उद्घाटन बैठक के साथ 26 सितंबर 1999 को G7 वित्त मंत्रियों की बैठक ने औपचारिक रूप से क्या करा, स्थापित किया कि ये क्या होना चाहिए, ये G20 समूह का गठन होना चाहिए। और कनाडा के वित्त मंत्री जो थे पॉल मार्टिन को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया इस G20 में। और जर्मन वित्त मंत्री हंस एशल ने उद्घाटन बैठक की क्या करी थी, इन्होंने मेजबानी की थी, हंस एशल ने। अब आगे बढ़ते हैं। G20 जो है वो बिना किसी स्थायी सचिवालय, कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, और बिना किसी सचिवालय के काम कर रहे हैं, स्थायी सचिवालय के या कर्मचारियों के काम करता है। ठीक है, इसकी जो समूह कुर्सी सदस्यों के बीच सालाना घूमती रहती है। तो मैं बात करता हूँ क्या मतलब है इसका, कि जिसके 20 देश है ना इस समूह के अंदर, उन्हीं 20 देशों के अंदर हर साल दर साल क्या होती है, कुर्सी बदलती है। मतलब एक साल तक कोई मेजबानी और करता है, एक साल कोई मेजबानी कोई और करता है। तो अब जो इसकी मेजबानी है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो इसकी मेज़बानी है वो भारत कर रहा है। तो इसी वजह से क्या है, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और हम चर्चा अभी बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है और इससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे, हम इसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब एक अवधि के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करती है। ठीक है, जो समूह के काम का समन्वय करती है और अपनी बैठकों का करती है, आयोजन करती है। तो इसका 2021 का जो शिखर सम्मेलन था वो इटली में आयोजित किया गया था। 2022 का शिखर सम्मेलन जो है अभी इंडोनेशिया में हुआ था, आयोजित किया जा रहा है, मतलब किया गया था। ठीक है, वर्तमान जो कुर्सी है वो भारत के पास है। 2023 और 2024 शिखर सम्मेलन क्रम से भारत में होंगे, और ब्राज़ील द्वारा क्या होंगे, आयोजित किए जाएंगे इसके 2 शिखर सम्मेलन 2023 और 24 के। तो अब बात कर देंगे ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 2023 में नई दिल्ली G20
2030 में क्या होगा, G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसकी क्या होगी, मेजबानी होगी। तो जो हमारा 17वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा। तो 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो 18वां कहाँ होगा? वो होगा भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जिसमें होता था दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। तो भारत 1 वर्ष की अवधि के क्या कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो ये देखिए G20 ये रहा, और ये इसके सदस्य देश है। तो ये लिखा, भारत एक दिसंबर से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, कर रहा है, और ये प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होगा। दरअसल विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक देशों के इस बड़े समूह की अध्यक्षता करने के कई मायने समझे जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए बड़ा अवसर कैसे है? तो जो बहुत सारे बड़े समूह के जो अध्यक्षता हैं वो उनके इसके अलग अलग मैंने समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कैसे, जो मैंने आपको भी एक मैप दिखाया था जिसके अंदर वो दिखा रहा था कि G20 कितने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप सोचिए, जब इतने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसमें अगर भारत को अध्यक्षता मिलती है और भारत में अगर वो शिखर सम्मेलन होता है, तो इससे क्या होगा, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको बल मिलेगा और विभिन्न देश भारत के बारे में और अच्छे से जान सकेंगे। और इससे क्या होगा, भारत को अनेक प्रकार से क्या होगा, फायदा पहुंचेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ठीक है, और हम दिखा सकते हैं ना कि हमारी कितनी बढ़ती भूमिका हो रही है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। और अभी तो आपको पता ही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आ गई है, ठीक है। बताना चाहिए कि बीते कुछ वर्षों में ऐसे मौके आए हैं कि जब भारत की स्थिति वैश्विक मंचों पर लगातार क्या आ रही है, सुधरती दिखाई दी है, ठीक है। हम ये भी बताएंगे, ये पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि न्यू इंडिया अब तेजी से आकार ले रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो एक परिणाम, इनको एक जो एक प्रयास है न्यू इंडिया, वो क्या हो रहा है, अब तेजी से आकार ले रहा है, क्योंकि अब G20 की हम अध्यक्षता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस साल 1 दिसंबर से भारत 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 200 से अधिक बैठकों की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। 200 से अधिक बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जिसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास। तो इसका क्या उद्देश्य है? एक तो वैश्विक, एक विश्व का आर्थिक विकास करना, समृद्धि को सुरक्षित करना है। साथ ही G20 सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 80%, तो देखिए जो दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है पूरे दुनिया का, उसका 80% से अधिक क्या करता है, सिर्फ G20 समूह ही क्या कर रहा है, इस G20 समूह से ही हो रहा है। तो सोचिए, इतना बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत यदि है शामिल है, और उसमें अगर भारत मेजबानी कर रहा है और यदि भारत उसमें शामिल है, तो इससे क्या होगा, एक अलग ही भारत में छवि बनेगी और एक अलग ही भारत को नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है, 75%, तो इन्हीं 20 देशों में 75% व्यापार होता है, और दुनिया की 60% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है। कौन? G20। अब हम थोड़ा जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनका एक वो देखते हैं, उन्होंने जो ट्विटर पे अपना जो एक कोट डाला था, ट्वीट करा था उन्होंने, उसमें देखते हैं, देखिए क्या लिखा है कि इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ फॉर द कमिंग ईयर। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो G20 की प्रेजेंटेंसी करेगा जो आने वाला साल है। आवर एजेंडा, जो हमारा उद्देश्य है, वो विल भी क्या होगा, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो हमारा क्या होगा, एक डिसीजन, एक ऐसा उद्देश्य होगा कि हम उसमें डिसीजन ले सकें और उसमें एक्शन कर सकें, उसमें एक्शन प्रमुख हो, उसमें काम की बातें प्रमुख हो। वी विल वर्क टू रिलीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो काम करने का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा विजन है, वो क्या है कि एक ही पृथ्वी हो और सभी एक फैमिली हो और एक ही क्या हो, फ्यूचर हो। तो वो क्या कह रहे हैं, एक तरह से वो कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार क्या हो, एक गांव के भांति हो, वसुदेव कुटुंबकम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका क्या है, उनका ये उद्देश्य है G20 में। तो यहाँ पे उन्होंने फोटो भी दिखाई जब इंडोनेशिया में जो हुआ था भी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ देखिए ये जो अध्यक्षता हो रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थोड़ी और बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या भारत को फायदे होंगे। तो G20 के एजेंडे में भारत के प्रभाव के अलावा प्रेजेंसी किसी भी औपचारिक शक्ति के साथ नहीं आती है, लेकिन प्रभाव भारत को चर्चा को अपनी पसंद की दिशा में मोड़ने की अनुमति दे सकता है, कि भारत को अपनी जो इच्छा है उसकी दिशा में मोड़ने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारत के लिए एक नेता के रूप में उभरने का अवसर है, ठीक है, जो आज मानवता के सामने कुछ सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को हल करने के लिए है। तो ये भारत को क्या है, एक नेता के रूप में, विश्व में नेता के रूप में उभरने का एक मौका दे रहा है, ताकि अधिक दबाव वाले मुद्दों को हल करने के लिए हम अग्रणी हो सकें, हम अच्छे से बता सकें, आगे हो सकें। और बात करें तो ये क्या है कि जो ब्लॉक के एक स्थायी सचिवालय नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। प्रेसिडेंसी को
ट्रोइका पिछले, वर्तमान और आने वाले प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थित किया जाता है कि अभी पिछली बार कौन था, अभी कौन करेगा, आने वाले समय में कौन इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। तो जिसकी प्रेसिडेंसी करेगा वो इसका क्या होगा, ये उसका सचिवालय बन जाएगा। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान तिगड़ी में जो क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तिगड़ी मतलब इसमें 3 देश साथ में इसकी प्रेसिडेंसी करेंगे। एक तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा ही करेगा, लेकिन भारत के संग संग और भी 2 देश का सहयोग करेंगे। एक तो है इंडोनेशिया, जिसने क्या है, जिसके यहाँ पे शिखर सम्मेलन हो चुका है, और एक है ब्राज़ील, जिसके यहाँ पर अगले 2023 में हो, 2023 से 2024 के बीच में जिसका शिखर सम्मेलन होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इन 3 जो होने वाले हैं, एक तो हो रहा है एक, और जो पिछले हो चुका है, ये 3 मिलकर क्या करते हैं, इस तिगड़ी में शामिल होते हैं। तो आज के साथ ही जो G20 की वीडियो वो समाप्त होती है। आशा है कुछ समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।